नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए फिर से एक गोचर टिप्स जो आपको बताएगा कि सरकारी और उच्च हाई पोस्ट ये गोचर आपको कैसे दे सकता है। क्योंकि अभी बहुत से ग्रहों का ट्रांजिट, बड़े ग्रहों का ट्रांजिट इस वर्ष होने वाला है और बहुत से लोग हाई पोस्ट में जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मतलब बहुत इच्छा रखते हैं कि उन्हें हाई पोस्ट मिले, सरकारी उच्च सरकारी नौकरी मिले। तो ऐसे लोगों के लिए ये टिप्स बहुत काम आने वाला है। आप स्वयं देखिए अपने चार्ट में कि आपको सरकारी नौकरी या उच्च सरकारी पद किस प्रकार मिल सकता है। तो गोचर के इंपॉर्टेंट सूत्र, गोचर टिप्स जो आपको बताएगा हाई पोजीशन, गवर्नमेंट या हाई पोजीशन उसका समय कब आएगा, कैसे देखें। आपकी जन्म कुंडली में देखें कि बलि ग्रह की महादशा चल रही है, यानी आपकी कुंडली में पहले तो ये देखें कौन सा ग्रह सबसे अधिक बली है। जो ग्रह बली है क्या उसकी महादशा चल रही है, और अपनी महादशा में वह ग्रह जो बली है अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि से गोचर करे और लग्न से वो जिस भाव में गोचर करे तब उस भाव को बली करेगा, उसमें भाव की वृद्धि करेगा। जैसे कि कर्क लगन के लिए बृहस्पति कर्क में उच्च राशि में होता है और बृहस्पति की महादशा हो, ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति जब मित्र राशि वृश्चिक में गोचर करेगा तो वो उसे उच्च सरकारी पद की प्राप्ति करा देगा। व्यक्ति को सरकारी पद की, उच्च सरकारी पद की हाई पोजीशन मिल सकती है। फल दीपिका कहती है कि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, जिस भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, जब गोचर में वो ग्रह अपनी स्वराशि, अपनी उच्च राशि या अपनी मित्र राशि में हो या वक्री अवस्था में हो तो वो उस समय शुभ फल प्रदान करता है। तो फल दीपिका अनुसार भी और हमारे बृहद पराशर होरा अनुसार जो सूत्र दिए गए हैं उसके अनुसार अगर आप देखें कि आपकी कुंडली में बली ग्रह कौन सा है या जिस ग्रह की दशा चल रही है क्या वो ग्रह बली है। आप अपनी कुंडली में ये भी देख सकते हैं यदि जन्म कुंडली में वो ग्रह बली नहीं है तो क्या नवांश में बली है। तो नवांश में जिस राशि में वो गोचर कर रहा है या जिस राशि के नवांश में गया उस राशि को D1 में देखें, क्या D1 में वह राशि शुभ ग्रहों से दृष्ट है। जब उस राशि पर बली ग्रह की ट्रांजिट होगा तब आपको हाई पोजीशन का लाभ मिलेगा। जब वहां पे बृहस्पति या आपका दशानाथ उच्च राशि में आ जाएगा तब भी आपको उच्च फल मिलेगा। अब ये उदाहरण मैंने जो अभी रिसेंटली रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम बनी है उनके चार्ट को लिया है। जो लोग डेट ऑफ बर्थ या टाइम के बारे में कुछ कहते हैं तो ये मैंने गूगल सर्च से निकाला है। आपके पास जो टाइम हो आप उसके अनुसार निकाल कर देख सकते हैं। अब आप देखें इनकी महादशा 2025 में शुक्र की चल रही है, अप्रैल से आरंभ हुई है और फरवरी से केतु और मरकरी की आखिरी, हालांकि इसे छिद्र दशा कहा जाता है, अंतिम दशा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे केतु को देखें तो केतु दशमेश है और दशम का स्वामी शुक्र है, यानी शुक्र केतु के स्वामी हैं। तो हम शुक्र को देखेंगे
क्या शुक्र बली है? अगली दशा भी शुक्र की है, क्योंकि केतु के बाद शुक्र की महादशा आती है। तो हम देखेंगे केतु और शुक्र को। तो केतु का स्वामी शुक्र मित्र राशि में है, मित्रों के साथ है, दोनों मित्रों के साथ। शनि और बुध उसके नैसर्गिक मित्र हैं। हालांकि यहाँ चंद्रमा भी है, लेकिन चार ग्रहों की उपस्थिति से यह बली हो गया। और साथ ही केतु का स्वामी शुक्र दशमेश होकर दशम से उपचय भाव में गया, यहाँ उपचय भाव में गया। और दूसरे उपचय भाव के स्वामी षष्ठेश के साथ शनि के साथ है, और शुक्र यहाँ तृतीयेश होकर भी स्थित है उपचय भाव में। तो यहां पर मित्र राशि में अब ट्रांजिट देखें। जिस समय केतु बुध या शुक्र की दशा आने वाली थी, चलने वाली बिल्कुल एज पर अप्रैल में, तो आप देखें मैंने फरवरी का गोचर लिया है। शुक्र राहु के साथ उच्च राशि में थे, अष्टम भाव में, उच्च राशि में, राहु केतु एक्सिस में। अब केतु यहां धन दे रहा है, केतु का स्वामी केतु बुध की दशा केतु बुध की राशि में गोचर कर रहे थे। केतु के स्वामी भी शुक्र के साथ, और बुध स्वराशि के लाभेश होकर धनेश होकर यहां बैठे हैं। तो बुध और केतु का ट्रांजिट। अब बुध का ट्रांजिट देखें तो वह भी कुंभ राशि में गोचर कर रहा था, सूर्य के साथ, शनि के साथ। यहां पर कुंभ दशम से दशम भाव पद प्राप्ति का भाव है, और बुध यहां स्व से मित्र की राशि में, गोचर में मित्र की राशि में, और मित्र के ही साथ ट्रांजिट कर रहे थे। साथ ही लग्नेश भी यहां गोचर कर रहे थे, कुंभ राशि में थे फरवरी में। तो यहां पर आप देखें सीएम बन गई ये उस समय, जबकि बहुत सारे नाम आगे थे, अचानक से कुछ भी हो सकता था। किंतु शुक्र अष्टम भाव में बैठकर राहु के साथ इन्हें सीएम का पद दिला दिया। एक और चार्ट कंगना रनौत का आप देखें, इन्हें भी राजनीति में अप्रैल 2024 में इन्होंने शपथ ली। तो इनका समय अगर हम देखें, ये भी चार्ट मैंने गूगल सर्च से ही निकाला है। मंगल की महादशा में ये राजनीति में आई, जीतकर अच्छे उसमें सीटों से। तो आप देखें मंगल बली है, हालांकि त्रिश्राया भाव में है, किंतु मंगल भी षष्ठेश होकर लाभ भाव में है, और यहां पर उपचय भाव में लाभ के भाव में बैठा है। अंतर्दशा सूर्य की। तो मंगल का गोचर अगर हम देखें तो 2024 में शनि के साथ कुंभ राशि पर वो गोचरस्थ थे। शनि मंगल, शनि मंगल के उच्चेश हैं, और मंगल शनि के नीचेश हैं, लेकिन यहां शनि स्वराशि के गोचर कर रहे थे, और वहां से मंगल को दृष्ट भी कर रहे थे। बृहस्पति भी मंगल के ऊपर गोचर कर रहे थे मेष राशि में 2024 में। ये मेष राशि में बृहस्पति के ऊपर गोचर कर रहे थे। यहां पर भी आप देखें मेष राशि से सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, पद प्राप्ति की दृष्टि, और बृहस्पति यहां दशमेश भी है। यहाँ का बलि ग्रह मंगल, मंगल के ऊपर बृहस्पति दशमेश का गोचर, यहां पर दशमेश का गोचर, और सूर्य साथ में उच्च के विराजमान हो गए। मंगल में सूर्य की दशा, सूर्य अपनी उच्च राशि में मंगल के साथ सेनापति के साथ राजा आ गया और इन्हें राजनीति में ले आए। तो ये आप जो लोग इच्छुक हैं अपने उच्च सरकारी नौकरी पर हाई पोजीशन में जाने के लिए, आप स्वयं अपने चार्ट में देखें आपकी दशा कौन से
भाव के स्वामी की है, बली ग्रह की है या निर्बल ग्रह की है। उसी अनुसार यदि निर्बल ग्रह की है और आपका ट्रांजिट कहीं पर नीच राशि में ग्रह करेगा, कोई भी जो निर्बल ग्रह हो, जब वो नीच राशि में आएगा तो वो आपको नौकरी से नीचे भी ला सकता है। इसके लिए और भी टिप्स हैं गोचर के, जो पद प्राप्ति से आपको नीचे लाते हैं हाई पोजीशन से। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी खुश रहे, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सबका प्यार भी मेरे साथ बना रहे, अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच।